हमारे सम्मान में जो आप लोगों ने इतना प्यार बिखेरा है, तो उसके लिए तो मुझे ही शब्द नहीं मिलेंगे। आप लोग वो हमारे सम्मान में शब्द नहीं ढूंढ रहे थे, मैं आपके इस सम्मान के जो प्यार है उसके प्रति उत्तर में शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ। मैं बहुत बोलते रहते, मैं बहुत बुलक्कड़ हूँ, बोलता हूँ, लेकिन आज मैं इतना भावुक हूँ। आप लोगों का प्यार जो इतने वर्षों का मेरा आपके साथ संबंध रहा है, आप सबों ने अपनी अपनी वाणी में पिरोया है। मैं आप सबों के प्रति बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। मैं सबसे पहले आज इस समारोह में मंच पर हमारे बड़े भाई का रोल कर रहे हैं, हम हमेशा जो बोलते रहते हैं सौभाग्य बाबू, मेरे बड़े भैया, तो बड़े भैया हैं वो, और यहाँ बड़े भैया भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के बड़े भैया मेरे सौभाग्य बाबू, तो हमेशा उनको बड़े भाई बोलता हूँ। बड़े भाई सौभाग्य बाबू, अरुण बाबू, हमारा शंकर बाबू, शर्मा जी, उधर हमारा ये डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ही है, बेसिकली डॉक्टर भी है, वो शब्दों का डॉक्टर है, तो बड़ा अच्छा शब्द चुनता है, और उसके शब्द में भी बहुत अच्छा ये प्यार से लेके सटीकता भी होती है। अमर बाबू हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ मंच पर हमारे तीनों कर्णधार, मेरे जो कमांडर्स, मैं जिसके बगैर अपूर्ण हूँ। मैं इस उपलब्धि को जिस जगह पर आप देख रहे हैं कि हिंगोला क्षेत्र पहुंचा है, वो ऐसे नहीं पहुंचता अगर ये तीनों कमांडर आज भी जो प्रेजेंट में और ये में भी हमारे साथ रहे, अजय, तो ये सभी को मेरा आज की शुभ संध्या पर बहुत 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 तुम लोग वंदन, अभिनंदन, जो बोलो, और प्यार भी। सामने हमारे परिवार से आए मेरे बड़े भैया हैं, बड़ी भाभी हैं, मेरी सौभागिनी है, और मेरा बड़ा पुत्र अश्विनी है, स्नेहा मेरी पुत्री में बेटी ही है मेरी, वो बहू नहीं है, तो बेटी है, वो बेटी के रूप में ऐसे चुलबुलिया रोल करती है, हम कभी उसको ये नहीं लेते हैं, बेटी जैसा ही लेते हैं। तो ये बेटी आज सौभाग्य से हमारे सामने है। बेटा का, अपने छोटा बेटा को भी आप लोग देखे, फौजी बेटा को, तो फौजी जो है वो टिकट करा लिया था, संजोग से उसको छुट्टी नहीं मिल पाई, क्या कि आज उसके डीजी का भी रिटायरमेंट है, तो वो उसके चलते उसको छुट्टी नहीं मिली। अपने डायरेक्टर जनरल का विदाई में वो लोग लगा हुआ है, तो इसलिए उसका ये रहा। दूसरी चीज़, हमारे सम्मुख बैठे हमारे सभी यूनियन के जितने सम्मानित मेंबर्स हैं, सभी को मेरा नमन है। मेरे ऑल एचओडीज सुबह से मेरे साथ जुड़े हुए वीसी से, और उनके पास आज थकने के लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन थके नहीं हैं, तो अथक रूप से प्रयास में अपने ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से लेके उसको कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, उनको भी सबको मेरा नमन, उसको बहुत बहुत मेरा आभार। साथ बैठी हमारी महिला शक्ति थी, जो इस एरिया की सही में शक्ति हैं, वो चूँकि सब दूर दराज गाँव से आती हैं और ज़्यादा समय हो जाने के चलते नहीं रुक सकी, लेकिन उनका जो अफेक्शन आज चैम्बर में जो दिखाई पड़ा, आप लोग जो साक्षी रूप से देखे होंगे, तो फील हुआ होगा कि उनके बीच भी और हमारे कोई दूरी नहीं है। मेरी सभी बेटियां की तरह हैं, और सभी मेरी एक बहन की तरह ही थी, और इतना लगाव, इतना प्यार, इतना ये मतलब सानिध्य बहुत कम मिलता है। तो उनको भी मेरा तरफ से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार है। हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जिनके लिए मैं आज बहुत पहले से बोल रहा था सवेरे से कि मुझे जूनियर ऑफिसर्स पर ज़्यादा भरोसा हमको करना है, और मुझे जूनियर ऑफिसर्स को सामने लाना है, क्योंकि आने वाला दिन मैं जो जान रहा हूँ कि अभी जितने हम मैच्योर्ड ग्रुप, मतलब 3-4 साल वाले अब बचे होंगे मैक्सिमम लोग, तो उनको तो बहुत चीज़ नहीं है, उनको जो समझ चुके वहाँ तक अपनी कंपनी को ले जा चुके हैं, अब उनको आगे ले जाना है, कंपनी को आगे उनको रूपरेखा बनानी है, और कोल इंडिया का भविष्य उन्हीं के कंधों पर है।
इसलिए मैं उनसे ज़्यादा रूबरू होता हूँ और उनको एक मेंटर के तौर पर देखा जाए या मैं एक के तौर पर मोटिवेटर जो बोलिए, मैं उनके हर चीज़ में उनको साथ लेता रहा हूँ। उनकी जब ज्वाइनिंग होती है तब से, और ये मैं अपना नेचर है, बाई नेचर बेसिकली मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं माइनिंग इंजीनियर के साथ मैं HR भी हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट ये बहुत बेसिक चीज़ होता है, क्योंकि वही हमारी ताकत है। तो उनको समझना चाहिए, जानना है। और उनको एक मेरा संदेश है कि आप इस कंपनी में आज बहुत अच्छी स्थिति है और ये स्थिति वैसे ही बरकरार रहेगी। ये कहीं हो सकता है चिंता का विषय हो, ये चैलेंज का विषय हो, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में आपको पर अपेक्षाएं भी ज़्यादा होंगी, देश को ज़रूरत भी ज़्यादा होगा, कोयला का उत्पादन भी ज़्यादा करना होगा। तो और लेकिन साथ साथ में आपके आसपास में जो परिवेश में परिवर्तन हो रहा है उसका भी आपको चैलेंज को झेलना पड़ेगा। चैलेंज है मार्केटेबिलिटी की। मार्केटेबिलिटी इसलिए है कि अब बहुत सारे MDO आ रहे हैं, बहुत सारी नई कंपनियां में आ रही हैं, कैप्टिव माइंस आ रहे हैं, और वहाँ पर भी देखिएगा उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कंपैरेटिवली हम लोग का बहुत कम होगा। तो वैसे टाइम में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान देना होगा, और आपका कैसे भी ये देखना होगा कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आप कैसे बढ़िया कर सकेंगे। ये सारे चीज़ आपको अपना चैलेंज के तौर पर आपको लेना होगा। तो इसीलिए मेरे होनहार बच्चों का जो भविष्य है, हमारे जो कोल इंडिया का नींव होंगे, उनके पर हमारी ज़्यादा भरोसा है और उसमें क्षमता भी है, क्योंकि वो सब कंप्यूटर से भी है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है और भारत की सबसे बड़ी ताकत सॉफ्टवेयर है। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में आज तूती बोल रही है भारत की, तो ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर। नासा में 36% इंजीनियर अगर काम कर रहे हैं तो भारतीय हैं, और भारतीय इंजीनियर में वो भी है जो उनको सॉफ्टवेयर में महारत है, गणित में महारत है, ज्योतिष में महारत है। आप जो आज एक अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारी अपनी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति जो रही है उसका देन है। ज्योतिष पर जो हमारी पकड़ है उसकी देन है। इतनी सटीक गणित की कैलकुलेशन कोई दूसरा कंट्री नहीं कर सकता है जितना भारतीय कर सकते हैं। तो ये हमारे होनहार बच्चे में वो शक्ति है। अगर उस शक्ति को सही डायरेक्शन मिलेगा और उसको सही मेंटरिंग मिलेगी तो निश्चित रूप से हम जो चैलेंज की बात कर रहे हैं उसको कम करने में वो कामयाब होंगे, और हमें कहने में कोई कोताही नहीं होगी कि हमारा देश और हमारा कोल इंडिया सुरक्षित हाथों में रहेगा। आने वाला दिन और ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अपने कोल इंडिया परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे हिंगोला एरिया और महानदी में जितने हैं उनके भी उज्जवल की भविष्य की कामना करता हूँ। मैं उज्जवल भविष्य की कामना उन सभी का करता हूँ जो हमारे आसपास हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो विलेजर्स हैं, हमारे जो जन नेता हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे प्रयास में हमें सहयोग करते हैं, हमारी प्रयास की सराहना करते हैं। तो उन सबों को भी हम लोग को उनको अपना आभार भी व्यक्त करना, उन पर भरोसा भी करना है, और उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी सराहना करना है, उनके प्रयास की सराहना करनी है। तो आज मैं आप लोग को हमेशा बहुत सारा हमारी उद्बोधन आप बहुत सुनते हैं, आज समय भी आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन कहने के लिए कुछ ज़रूरी था, कुछ कहना ज़रूरी भी है। आने वाला दिन, जैसे हमने एक बोला था कि ये हमारा कोई पड़ाव नहीं होना चाहिए और कोई उसका अंतिम पग नहीं होना चाहिए। ये अंतिम पग भी होता है उस प्रथम पग का जिसमें एक अरमान था, एक अभियान था, एक प्रयास था। इस प्रयास में हम इस मुकाम तक पहुँचे और इस मुकाम पर आगे से
जो हमने धारणा बनाई थी उस रूप में रूपरेखा और शिल्प के रूप से शिल्पीकार के रूप में बनकर उसको जो उभारने की कोशिश की चित्र को, तो जितना प्रयास हो सका हम लोग चित्र बनाए हैं। अब आने वाली पीढ़ी को उसमें रंग भरना जरूरी है। तो आप हमारे होनहार बच्चे, हमारे होनहार पीढ़ी, आप पर दायित्व है कि हम कश्ती निकाल के लाए हैं तूफान से, हम कश्ती निकाल के लाए हैं तूफान से। अब आगे से बच्चे तुम रखना संभाल के। तो मैं यही अंतिम संदेश मेरे होनहार बच्चों के लिए है, हमारी नई पीढ़ी के लिए है कि आप इस कश्ती को आगे दरिया से पार भी ले जाना की कोशिश करना, और ले जाने में आप सक्षम हो, ले जाओगे, मुझे भरोसा है। तो इन्हीं ये चंद भावनाओं के साथ मैं अपना जो एक आज बहुत कुछ था कि एक विजन डॉक्यूमेंट दूंगा या विजन ये करूंगा, वो जरूर है मेरे पास। आप इस समय तो समय नहीं है, लेकिन आप सबों को मेरा ये विजन मिलता रहेगा। आप जैसे पहले भी लिए हैं, आप हमारा ये नंबर हमेशा वही रहेगा। आप कभी भी अगर हमारी आवश्यकता महसूस होती है किसी सलाह की या किसी संदेश की या किसी हेल्प की, तो आप बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अरे मैं तो भ्रमण करने वाला भ्रमक रहूँगा और कहीं भी घूमता रहूँगा, तो घूमते घूमते फिर आपसे मिलूँगा और मिलते हुए आपके बीच में कुछ संदेश दे जाऊँगा। तो देखा जाए कि आने वाला दिन किस तरह का संदेश आपको देता है। आपकी उम्मीदें हैं, बहुत लोगों ने कुछ जाहिर किया है, शायद प्रभु की ऐसी मंशा हो सकता है, नहीं कह सकते हैं, लेकिन समाज सेवा तो मुझे करनी है। मेरा अपना अंदर में ये अपना ख्वाहिश है कि आगे भी, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो बची हुई एनर्जी को ऐसे जाया नहीं करें, बिल्कुल नहीं जाया करने देंगे, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। और जीवन अगर मिला है तो इसका हर पल, हर कण कण का जो बोला शरीर का देश के नाम देना चाहिए, और देश के लिए मैं देने को उद्यत हूँ, दूंगा। तो आपकी अगर शुभकामना मेरे साथ है तो निश्चित रूप से हर मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी, और हर मुश्किल छोटा दिखेगा और हम उसे पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आप हमें हौसला देते रहें। तो आपका सभी का प्यार मिला, आपको आपने मेरे भावना अपने परिवार के लिए बहुत शुभ आशीर्वाद भी दिया है और शुभकामना भी जाहिर की है। तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार जो सामने बैठे हैं उनके तरफ से मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और पुनः आपके सुखद, सुरक्षित, संपन्न जिंदगी की कामना करता हूँ। हिंगोला एरिया के उत्तरोत्तर बढ़ने की कामना करता हूँ। आज मेरी लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो बोला जाए, हमारे क्वार्टरली मीटिंग जो 5 मिनट की हुई, उसमें एक ही चीज़ हमने संदेश दिया कि मुझे आप पर भरोसा है और आप लोगों ने कहा है कि वी कैन। तो ये हैट्रिक आपको करना, 20% ग्रोथ आज के डेट में भी है हर चीज़ में, और MCL में सभी एरिया में नंबर 1 है आज के डेट में भी। तो ये अभी भी बहुत गुंजाइश है कि आप नंबर 1 बने रहेंगे। और 4 महीना, आज जैसे बताया कि 20 मिलियन का टारगेट है, 13 मिलियन आप कोयला कर चुके हो, आपका जो OB का है उसमें 20 मिलियन क्रॉस कर चुके हो। तो बहुत सारी चीज़, अच्छी चीज़ कर चुके हो आप करने में सक्षम है, आप करेंगे, आप पर भरोसा है। तो एस वी कैन एंड वी विल, ये आप 2 चीज़ करें, तीसरा C को छोड़ दें। आज C के मैनेजमेंट में सवेरे से पढ़ा रहा हूँ, मैं VC में बोलता हूँ, आपको दोनों माइल में गया तो वहाँ भी बोला हूँ। आप इसको अपने ऊपर लगाएं। हमें पूरा भरोसा है, आशा ही नहीं बोलते हैं, पूर्ण भरोसा है कि आप कर लेंगे। हैट्रिक करेगा, हिंगोला एरिया हैट्रिक करेगा और देश में नंबर 1 आएगा, फिर कोल मिनिस्टर अवार्ड्स लेगा। तो इन्हीं संभावनाओं के साथ अपनी वारी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपको नमन करता हूँ, आप सबों को प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत समय यहाँ दिया है, आप बहुत सारा अफेक्शन दिखाया है, तो मैं उसको कृतज्ञता पूर्वक इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपके प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय मां हिंगोला, जय जगन्नाथ।
थैंक यू। कर दो तो एक मिनट मतलब नहीं हो सके, कम से कम आधा मिनट हम लोग खड़े होकर ताली बजाएं स्वर्णकार साहब के लिए, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र के मुखिया परम आदरणीय श्री ए.के. स्वर्णकर साहब का, उनके इस सारगर्भित उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर HOCP आदरणीय श्री एस जोशी सर से कि धन्यवाद ज्ञापन करना कष्ट करें। धन्यवाद। आज की इस सभा में हमारे अति आदरणीय स्वर्णकार साहब सभी ने कुछ बोला है, मुझे धन्यवाद देने के लिए बोला है। मैं कुछ चीज़ें जो आज की इस सभा में आई और 2 साल से जो सर के साथ हूँ, मेरे दिमाग में जो आया है, हम लोगों को कोल इंडिया ने डेजिग्नेशन किया है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, लेकिन हमारे GM साहब है, इनको देखने से लगता है कि हमको चेंज होना चाहिए, क्योंकि वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो लीडर होता है। मैनेजर और लीडर इसमें जो डिफरेंस है उसको हमको देखना चाहिए। मैनेजर्स सिर्फ गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लीडर्स जो होते हैं वो विजन सेट करता है, टीम बनाता है और टीम को लीड करते हुए वहां ले जाता है। तो वो लीडर है हमारे GM स्वर्णकार साहब। तो मैं सर, मेरा जो 2 साल का आपके साथ सानिध्य रहा और पूरा हिंगोला एरिया को आपने जो आज बनाया है, मैं पूरे हिंगोला परिवार की तरफ से आपको गारंटी देता हूं कि आपने जैसे कहा कि वी विल, और आपको 31 मार्च को दिख भी जाएगा कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इस सब के लिए जो आज आपने ये बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं साथ ही में धन्यवाद देता हूँ भाभी जी को। भाभी जी ने हम लोगों को सबको एरिया को जो प्यार दिया है, ये प्यार के लिए भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्णकार साहब के भैया, भाभी जी और बच्चों को कि वो आज इस सभा में आए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चारों प्रतिनिधि यूनियन के जनरल सेक्रेटरीज, साथ में हमारे CMY के सेक्रेटरी, सिस्टा के सेक्रेटरी, यहाँ पे उपस्थित बलराम, PO अनंता, सभी यूनियन के, हमारे तीनों यूनिट्स के सभी यूनिट